नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम आरएएस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री का सिलेबस है ये 2021। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, सभी को पता है इस बात का, और अधिकतम 200 अंक का होता है। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। पूर्णांक 200 और समय होगा वो 3 घंटे का। और प्रश्न जो होंगे वो मतलब बहुविकल्प का मतलब वस्तुनिष्ठ ही होता है। 150 प्रश्न होंगे 150 प्रश्न। और इसी के साथ में आप सभी को वैसे पता है कि मूल्यांकन और ऋणात्मक जो अंकन है उसमें गलत का 1/3 है वो काटा जाएगा। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं, आप सभी को विदित है इन बातों के बारे में। अब देखिए, अपन सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह। इसी के साथ में नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी, इन सभी के प्रश्न। आहार एवं पोषण, रक्त समूह तथा आरएच कारक, स्वास्थ्य की देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक तथा पशुजन्य रोग। और उसी के साथ में जो स्वास्थ्य है, देखभाल है, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, परिवर्तन है, इनके प्रभाव है। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन तथा राजस्थान के संदर्भ में यह पूछा जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विकास है वो राजस्थान के संदर्भ में, ये तो साइंस के प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे किसके हैं? साइंस के हैं। ठीक है, अब देखिए, तार्किक और मानसिक योग्यता, जिसको आप मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। तो कथन और मान्यता, जैसे आप लोग प्रश्न पढ़ते हैं, एग्जाम्स में आते हैं कि कथन आर सही है या कथन एच सही है या आर और एच दोनों सही हैं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। कथन आर की व्याख्या एच में सही की गई है या आंशिक की गई है या नहीं की गई है, ऐसे प्रश्न। कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, विश्लेषण और तर्क दक्षता, ये हैं तार्किक और मानसिक योग्यताओं के प्रश्न। अब देखिए, मानसिक में संख्या अक्षर अनुक्रम में पूछेंगे। कूट वाले जो प्रश्न होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, संबंधों संबंध समस्याएं होती हैं वो पूछते हैं। पिता माता ऐसे एक फोटो को देख रहा था बच्चा, वो प्रश्न होते हैं। दिशा ज्ञान का परीक्षण कि उत्तर दिशा में इतना चला, इसमें ये। तार्किक व्यंग आरेख, दर्पण, पानी में दर्पण में जैसे इतना बजे हैं तो ये क्या होगा, इस प्रकार के। आकार और उसके उपविभाजन, ये मानसिक योग्यता। आधारभूत संख्यात्मक दक्षता है, यह है अनुपात, समानुपात का साझा, प्रतिशत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड, आरेख, रेखीय आलेख, पाठ चार्ट, और समानांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, माध्यमिक, बहुल और क्रमच्य और प्रायिकता तथा सरल समस्याएं, ये सारी की सारी आधारभूत संख्यात्मक प्रश्नों की दृष्टि में आते हैं। इसी के साथ में समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय की महत्व प्रमुख जो समसामयिक घटनाएं मुद्दे हैं उनसे संबंधित, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और वहां की संस्थाओं, खेल और खेलकूद से संबंधित, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 या 12 प्रश्न आते हैं, हर बार प्री परीक्षा में आते हैं। ये तो है यहाँ तक। अब देखिए, राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। तो सबसे पहले भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो राज्य की राजनीति में है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय मतलब पूरी पॉलिटिकल साइंस। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला, स्थानीय स्वशासन और पंचायत राज संस्थाएं। संस्थाओं में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग। इनके कितने सदस्य हैं, कितना कार्यकाल है, अध्यक्ष की कितनी तनख्वाह होती है, वो सारा मैटर आएगा। लोक नीति में लोक नीति, विधिक अधिकार तथा नागरिक अधिकार पत्र, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल साइंस है, इसमें से कम 10 या 12 प्रश्न हर बार उठाए जाते हैं। आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था, सबसे कठिन जो टॉपिक होता है प्री में वो यही होता है। बहुत से विद्यार्थियों को तो ये समझ में नहीं आता है कि ये प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। तो देखो, आर्थिक मूलभूत अवधारणा में बजट का निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, वस्तु तथा लोक कर,
राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास और आधारभूत ज्ञान, उनका अपन को ज्ञान होना चाहिए कि बजट का निर्माण कैसे होता है, बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, वस्तु का क्रय विक्रय, उसकी राष्ट्रीय आय, समृद्धि आय, उसका विकास, लेखांकन, अवधारणाएं, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, राजकोष एवं मौद्रिक नीति, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स और मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र। ये हैं अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। और आर्थिक विकास का आयोजन, अब देखिए आर्थिक विकास का आयोजन जो है उसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि है, सेवा है, व्यापक क्षेत्र है, वर्तमान स्थिति, मुद्दे, पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान तथा वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अवधारणाएं, कमजोर वर्ग के प्रावधान। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें देखिए अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे, समृद्धि, विकास आयोजन, आधारभूत संरचना और संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, निःशक्त जन है, निराश्रित है, महिलाएं, वृद्धा, कृषकों की एवं श्रमिकों के लिए, ये सारी की सारी राजस्थान से संबंधित होगी। ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल की बात हुई। अब विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए विश्व के भूगोल में आपको प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल सब कुछ आ गया है। प्रमुख नदियां और झीलें, कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक परिदृश्य, पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उष्मीकरण या ओजन अवक्षय, यानी पूरी ज्योग्राफी ही पढ़नी पड़ेगी। भारत के भूगोल के संदर्भ में वही बातें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मानसून तंत्र तथा वर्षा का वितरण, नदियां और झीलें, फसलों के रूप में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, कॉफी और चाय, प्रमुख खनिजों में लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक, ऊर्जा में परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन पूरे पूरे, औद्योगिक प्रदेश और उसी के साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे। भारत का भूगोल तो बहुत ही शानदार दिया गया है, मतलब एक सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं। राजस्थान के भूगोल में सारी ज्योग्राफी है, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषता, जलवायु की विशेषता, प्रमुख नदियां और झीलें, वनस्पति और मृदा, फसलों में गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। जो स्पेशल टॉपिक दिया ना इस पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग, ऐसे सारी फसलों के बारे में नहीं पढ़ना, इन फसलों के बारे में पढ़ना। प्रमुख उद्योग सारे पढ़ने हैं, सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है, जल संरक्षण तकनीकी है, जनसंख्या वृद्धि है, घनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजाति, ये सारी आएंगे इसमें। खनिज में धात्विक और अधात्विक दोनों, ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों, जैव विविधता उसका संरक्षण, पर्यटन स्थल और उसके परिपथ। राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ही शानदार है। भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था की प्रणाली, अब पूरा पूरा संविधान है इसमें। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन, उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सबके सब। संघवाद है, भारत में लोकतंत्र की राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण है। सारा का सारा ज्योग्राफी है, सॉरी वो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान आ गया है इसमें। आई बात समझ में? अब उसके बाद में देखिए इतिहास की चर्चा करते हैं। राजस्थान के इतिहास में है देखो प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग तक, यह है प्रागैतिहासिक काल की बात है। ऐतिहासिक राजस्थान के प्रारंभिक ईस्वी काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति, ये राजस्थान का इतिहास है। प्रमुख राजवंश, महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि, इसमें देखो गुहिल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कछवा है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, यानी पूरा इतिहास ही है समझो। आधुनिक राजस्थान के उद्देश्यों 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति कार्यक्रम, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, ये सारी किसान आंदोलन कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी, वीर भारत समाज की स्थापना, इस प्रकार की जो। और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण। आगे बात समझ में। राजस्थान की वस्तुतः परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं मतलब बावड़ी वगैरह, चित्रकला और विभिन्न चित्रकला की शैलियाँ। प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक संगीत तथा लोकवाद्य, नृत्य, नाट्य सारे के सारे आ गए उसमें। भाषाएं साहित्य में राजस्थानी भाषा की बोलियां आ गई, भाषा का साहित्य और लोक साहित्य आ गया।
यानी किसने क्या पुस्तक लिखी, कितनी बोलियां हैं, ढूंढानी मारवाड़ी हाड़ौती, ये सारी। धार्मिक जीवन में, धार्मिक संप्रदाय में राजस्थान के संत संप्रदाय, राजस्थान लोक देवी देवताओं में, राजस्थान के सामाजिक जीवन, मेले त्योहार है और सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषाएं, आभूषण, सारे के सारे के प्रमुख व्यक्तित्व भी, यानी जैसे आता है ना जमनालाल बजाज है, हीरालाल शास्त्री है, विजय सिंह फतीक है, मोतीलाल तेजावत है, उनके बारे में। भारत के इतिहास में देखिएगा, भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु व वैदिक काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा जो है, और नए धार्मिक विचार तथा आजीविका और बौद्ध और जैन धर्म, वो सारे के सारे। प्रमुख राजवंशों में महत्वपूर्ण भूमिका मौर्य है, कुषाण है, सातवाहन है, गुप्त है, चालुक्य है, पल्लव है, चोल है। पूरा इतिहास आ गया। प्राचीन भारतीय कला और वास्तु। प्राचीन भारत के भाषा एवं साहित्य के विकास में संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये भाषा है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद में सल्तनत काल की बात करते हैं तो सल्तनत काल के शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां आदि। मुगल काल की बात करें तो राजनीतिक चुनौतियां एवं सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कन राज्य और मराठा, सारा आ गया। मध्यकाल में कला और वास्तु, चित्रकला और संगीत का विकास आ गया। भक्ति और सूफी आंदोलन में धार्मिक, साहित्यिक, सब कुछ आ गया। इसके बाद में आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में भारत के विकास में राष्ट्रवाद का उदय है, बौद्धिक जागरण है, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा है। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक, धार्मिक सुधार और विभिन्न नेता तथा संस्थाएं। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों में योगदान। स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में राज्यों की भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थायिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, यह सारा। ये आप देख सकते हो, आरएस की विज्ञप्ति है, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है। कितनी सीटें हैं, 988 सीटें हैं इस प्रकार से। और जो फॉर्म है वो 28 जुलाई से लेकर के 27 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट वगैरह आपको मैंने बता रखी है। और इस प्रकार से अपन ने संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन किया है, पाठ्यक्रम का। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और बहुत ही गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। देखो, ये आरएस की एग्ज़ाम है, इसमें जो कई विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि प्री की मेरिट कितनी जाती है, तो 50 क्रॉस नहीं करती है, यानी 50% से ऊपर ये कभी जाती ही नहीं है, क्योंकि इतना लेंदी, इतना हार्ड, इतना डीपली सिलेबस है, पेपर इतना हार्ड आता है कि हर एक के बस की बात नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों।